ए में और बी के अंदर आपके पास आ गया था 6। ठीक है, अब ये दो जो वैल्यू है ना num1 और num2, इनके अंदर इन्होंने अपनी वैल्यू पास कर दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या शाम पहले तो ये बताएं आप। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वेरिएबल है num1 एंड num2 जहाँ पे हमने जिनके अंदर वैल्यू को होल्ड करवाया ए और बी की, ये मेरे पास क्या है, क्लास वेरिएबल है। इट मीन्स के ऑल ओवर द क्लास जब भी ये दो वेरिएबल कॉल हो रहे होंगे तब यहाँ की वैल्यू उठ के उनमें जा रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉपी बनाती हूँ इन वेरिएबल्स की, तो जब जब मेरे पास इस कंस्ट्रक्टर का कॉपी होगा, इस ऑब्जेक्ट का कॉपी होगा, तो डेफिनेटली जो वैल्यू num1 और num2 के अंदर इसने होल्ड करवाई होंगी ना, वही वैल्यू मैं नीचे भी कॉल करूंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे num1 और num2 को डिफाइन ही नहीं करूंगी, बाय डिफॉल्ट इसमें यहाँ से वैल्यू उठ के आएगी, जो कि आपके पास इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो जब कॉपी हो रहा है तो आप कॉपी में भी रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किस चीज का देना है कि मैंने यहाँ पे रेफरेंस से बताना होगा इसको कि दिस डॉट num1 का जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, उसमें एक कॉपी बनानी है। किससे कॉपी बनानी है, डबल एडी वाली क्लास में से उठेगा वो और num1 उठा लेगा। देखिए ये चीज जो ना, ये वाली, ये आपके पास ना क्लास जो ऊपर बनी थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये वाली कंस्ट्रक्टर से वैल्यू को गेट कर रहा होगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। ये फायदा हो रहा है यहाँ पे ये काम तो इसका करने का। लोकल वेरिएबल है ना, ये नहीं, ये तो इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल नहीं, ये है। वाला डबल एडी कह रहे हैं, डबल एडी जी बिल्कुल। ये लोकल ये वेरिएबल क्या नहीं है, कहलाता, ये क्लास का लोकल रेफरेंस वेरिएबल वेरिएबल है। कहलाएगा। ये क्लास का ये रेफरेंस। इसका यूज क्या है, हम्म, ये कहाँ यूज हो रहा है। कौन सा वैल्यूज तो वाला, हम num1 और num2 में ले रहे हैं ना, ये डबल एडी जो बिल्कुल। लेकिन डबल एडी जो आपके पास है ना, क्लास वेरिएबल है। ठीक है, ये ये सिर्फ क्लास रेफरेंस वेरिएबल, वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कह लें, क्लास वेरिएबल कह लें, बात एक ही है, दोनों का नाम सेम ही है एक ही चीज के। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ना डबल एडी, ये यहाँ से वैल्यूज को गेट करेगा जैसे ही मैं आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एडी लिखूंगी। एडी का मतलब क्या है, वो यहाँ पे जाएगा एडी के पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना एडी, यहाँ पे सिर्फ वो सबसे देखेगा पहले कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, एडी का पास किया, ओके फाइन, वो आएगा एडी के पास। यहाँ पे उसने देखा ये दो वैल्यूज हैं, इसने यहाँ की वैल्यू उठाई और यहाँ पे आके इस वेरिएबल को पास की, num1 की वैल्यू इसको दी। ठीक है, ये एडी काम करेगा और num1 से इधर की वैल्यू जो होगी वो उठ के इस दिस डॉट num1 में जाएगी। बोथ वेरिएबल आर सेम बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी। यहाँ पे फंक्शंस जो है ना डिफरेंट हो रहे हैं दिस की वजह से। मैं दिस लगा के बता रही हूँ तो ये रेफर कर रहे होंगे मेरे पास क्लास वेरिएबल को, और यहाँ पे आपके पास ये रेफर कर रहे होंगे इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू उठ के आएगी वो ऊपर से उठ के आ रही है, इस वजह से आपके पास जो है यहाँ पे अब वैल्यू जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। इस अब अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास दो डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर तो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, अगर ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोनों इंटीजर हैं, अगर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर होगा तो आप सिंगल रेफरेंस वेरिएबल से उसको यूज कर सकते नहीं, हैं। देखें, लेट उसके लिए क्या सपोज करेंगे। के एक ये भी सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहीं पे आ जाएं, ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक मेरे पास ए है, कॉमा लगा दें, इसी के साथ मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम मैंने रख लिया एन, ऐसे है, यही चाह रहे हैं। जी मिस। ठीक है, ये मेरे पास टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा एंड यहाँ पे अब आगे पास आपने यही वाला काम करना होगा दोबारा से। अच्छा, इसके लिए आपको ऊपर एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा डेफिनेटली, बोथ आर इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे आके हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया एन ए के नाम से या एन के नाम से, इट्स अप टू यू किस नाम से बनाना चाह रहे हैं। वेरिएबल बनाने के बाद मैं नीचे आऊंगी, यहाँ पे भी आकर अपने वही काम करना होगा, दिस डॉट, अगर आप num1 को यूज करना चाहते हैं तो num1 को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैंने कहा दिस डॉट एन ए इज इक्वल टू एन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर एन और ए की वैल्यू प्रिंट करवानी तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी और इसी के साथ आप कॉन्केटिनेट कर दें आपके पास और मैसेज लिख दें, इसको आप एन कर लें और लास्ट में आप कॉन्केटिनेट कर दें एन की वैल्यू को भी। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया। यहाँ पे मैं आऊंगी और सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगी, सॉरी ऑब्जेक्ट बना दूंगी एक और अपने पास किसी भी नाम का। ठीक है, सी एडिशन के यहाँ पे एक सी पी के नाम का बना देते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू एडिशन, और जब हम इसके अंदर पास कर रहे होंगे तो सबसे पहला इंटीजर पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 23 है,
और एक स्ट्रिंग टाइप है जिसके अंदर हमने लिख दिया है असद का नाम। ठीक है, ये एक आपके पास हो गया। नाउ जब मैं कॉपी बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं cp पास कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास अपने num1 के लिए काम करना है, और इसकी जगह पे अब आप क्या लिख दोगे, na, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल na, दैट्स इट। रन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास द वैल्यू ऑफ a इज 23 एंड द वैल्यू ऑफ b इज असद आ रही थी, जब आपके पास दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ, और आप चाहें तो उसको रन करना डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ सकती है कॉपी के अंदर। मतलब मींस रेफरेंस वेरिएबल, मतलब रेफरेंस वेरिएबल जो है आपके सिंगल ही रहेगा। जी जी, भले ये आपके वेरिएबल सिंगल रहेगा, आप भले 2 पैरामीटर दें, 4 पैरामीटर दें, डिफरेंट टाइप के दें, सेम टाइप के दें, ये मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ के पास क्या आ रही है यहाँ पे क्लास, ये आपने जो पास की ना यहाँ पे टाइप, वो है आपकी क्लास है। जब आप यहाँ पे क्लास पास करते हैं, क्लास का नाम पास करते हैं, तो फिर आपके पास ना कोई लिमिटेशंस और कोई भी बाउंड नहीं रहता कि आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं, किस टाइप के पैरामीटर्स हैं, और सारे उसमें गेट क्या कर जा सकते रही है, हैं सब क्लास गेट के कर अंदर, लेगा क्लास के डेफिनेटली। अंदर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेक है ठीक है। नमाज का, और फिर 15 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, मीटिंग ही चलने में। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं ब्रेक से या अभी रहते हैं? ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी जिसकी अटेंडेंस कॉल ना हुई हुई हो? मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम कॉल कर रही हूँ जिनकी एब्सेंट मार्क हुई हुई है, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे पहले अल्तमश की एब्सेंट मार्क हुई हुई है, मोहम्मद अली हुसैन प्रेजेंट मैम। ठीक है, सैयद असद अब्बास, नवीर हुसैन, मुस्तफ़ा अहमद, मुस्तफ़ा नहीं है, ठीक है, शारिक अहमद, अम्मार इजाज। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंट है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स की प्रेजेंट मार्क हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को, अभी तक जितना भी कर लिया है? नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर की लास्ट टाइप है। मिस मेरी प्रेजेंट लगा दी आप? जी लग गई, तभी आपका नाम कॉल नहीं हुआ ना, जब जिनके नाम मैंने एब्सेंट के लिए कॉल किए थे उनमें। ओके मिस। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई है? जी लग गई अली। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपके पास यहाँ पे, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आपके पास हमने पढ़ा था कि जब हम स्टार्ट में टाइप्स पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टर की, तो उसमें हमें कुछ की पॉइंट्स में चीज़ें डिफाइन हुई थी कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का आपके पास पैरामीटराइज नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो हमने देखी थी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कभी भी पैरामीटराइज नहीं होंगे। सेकंड थिंग जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है वो क्या है हुई हुई, कि आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्ट डज नॉट टेक एक्सेस मॉडिफाई और हैव पैरामीटर। ठीक है, वही वाली बात, पैरामीटर्स भी नहीं होंगे और एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई फरजान को क्लास का आईडी और पासवर्ड सेंड कर दीजिए ताकि वो लैपटॉप से भी अपने ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, static constructor is called automatically to initialize the class before the first instance। ठीक है, आपके पास जब भी static constructor होगा तो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज हो जाएगा क्लास के नेम से। ठीक है, static constructor कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा है कंस्ट्रक्टर को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। द यूजर हैज नो कंट्रोल ऑन व्यू व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल आपके पास यूजर्स के पास नहीं होगा। जब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली खुद से ही एग्जीक्यूशन पे स्टेट पे आ जाएगा जैसे आपके पास रेफरेंस पास होगा। अ टिपिकल यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज व्हेन द क्लास इज यूजिंग अ लॉग फाइल एंड द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू राइट एंट्रीज टू दिस फाइल। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास ना बैक एंड पे लॉग्स बन रहे होते हैं, ठीक है। लॉग फाइल का मतलब ये है कि मैं कितनी बार या कितने मिनट पे कौन सा काम कर रही हूँ, कौन सी फाइल ओपन कर रही हूँ, कौन सी फाइल क्लोज कर रही हूँ, इन सब की एक बैक एंड पे लॉग फाइल मेंटेन हो रही होती है। तो जब आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा होगा तो स्टैटिकली जैसे ही आपका सिस्टम में आप लॉगिन करते हैं ना, तो आपके पास एक लॉग फाइल मेंटेन हो जाती है जिसके अंदर आपका सिस्टम कब ओपन किया, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे के लिए क्या क्या चीज़ें ओपन की, क्या क्या चीज़ें आपने क्लोज की हैं, क्या क्या सर्चिंग, ब्राउजिंग, आप एक्सवाइजेड के क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका यूज़ केस बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक जगह तो ये होगी कि आप अपने लॉग फाइल बना लें और उसके अंदर स्टैटिकली कॉल करते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बहुत आसान है बनाना। आपने क्या करना होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में, जस्ट आप यहाँ पे एक स्टैटिक लिखेंगे। देखें अब तक आपने जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाए थे ना, उन सब के साथ आप क्या कर रहे थे, अगर कंस्ट्रक्टर से पहले आप पब्लिक लिख रहे थे, ठीक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ तो आई डोंट नीड टू राइट एनी एक्सेस मॉडिफाइड लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस टाइप के जो मॉडिफाइड होते हैं, फिर वो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की तो आप उसको किसी मेथड में पास कर दें एंड देन कर लें, या कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने सिर्फ एक दफ़ा इंक्रीमेंटल 1 करी हुई है, ठीक है। तो बस इसमें एक छोटा सा ये काम किया है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। आप सबसे पहले लिखा स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आपने लिख दिया एडिशन और राउंड ब्रैकेट्स लगाए एंड देन दिस, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर जो है स्टैटिकली डिफाइन हुआ हुआ है। अगर ये पब्लिकली होता तो ऊपर एक ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ था पब्लिक एडिशन के नाम से, तो वो एरर करता। बट क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन कर रहे हैं तो स्टैटिक के साथ यहाँ पे कोई भी एरर नहीं कर रहा, ये डिफॉल्ट ही है बट स्टिल ये स्टैटिकली डिफॉल्ट है। नाउ लेट सपोज इसके अंदर हमने सिर्फ एक मैसेज शो करना है, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वन इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ खाली यहाँ पे देखनी है हमें, जो थोड़ी डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम ही हैं। लेट सपोज अगर मुझे अपना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जिस तरह से आपने लिखा एडिशन डॉट, अब देखें जब आपका स्टैटिक मेथड होता था ना तो वो डायरेक्टली आप लिख देते थे एडिशन डॉट समथिंग करके, बट अगर मेरे पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगी एडिशन ओबीजे इक्वल टू न्यू एडिशन, ठीक है। ये आपने काम तो नॉर्मल कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, डिफॉल्ट वाला जो ऊपर बना हुआ है, या फिर फरजान आपको मैंने व्हाट्सएप पे लिंक सेंड किया है ना, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअली हर एक को तो आईडी पासवर्ड सेंड नहीं करूंगी ना। आपको मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आया, उसको कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। गयूर का क्यों इशू हो रहा है, लिंक सही है उनके पास, लिंक में तो कोई मस्त प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये चेक करवाएं। उनका प्रिपेयरिंग मीटिंग पे अटका हुआ है, मैं उनको तो दूसरी लिंक डेफिनेटली भेज देता हूं। इंटरनेट इशू है उनका, अगर उनका प्रिपेयरिंग लिंक पे मीटिंग पे अटका हुआ है ना तो ये इंटरनेट इशू है। उनको बोलें डिस्कनेक्ट करें एंड देन अगेन दोबारा ज्वाइन करें, हो जाएगा। फरजान अगर आप ग्रुप पे नहीं है व्हाट्सएप के तो ये आपका अपना इशू है, ये मेरा इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको स्पेशली अलग से मैं मैसेज या इन्फॉर्म करूँगी, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक ही स्टूडेंट को इंडिविजुअली इंटरटेन करूँ। जी बोलें। हम जो है वो इंटरनेशनल उसमें ग्रुप पे नहीं है बस। क्यों नहीं है? बस हम ग्रुप पे थे, ठीक है, लेकिन वो जो ग्रुप के एडमिन है उसको ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पे आपके पास जो ऐड होगा, ठीक है, कौन सा लिंक ऐड होगा, सॉरी लिंक कह रही हूँ मैं, यहाँ पे आपके पास कौन सा आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर का, अब ये डिसाइड करेंगे। मैंने मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया, जिसको मीटिंग का लिंक चाहिए होगा वो ज्वाइन ले सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे डाल दूँगी तो जो ऐड नहीं है वो ऐड हो जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, या तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन भी हो सकता है और यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर भी रन हो सकता है। आयशा इरशाद बताएंगी इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा, फर्स्ट वाला डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक वाला। बताएं आयशा। आयशा का माइक तो बिल्कुल ठीक था जब उन्होंने अटेंडेंस कॉल की थी। यस मैम, वो मेरा थोड़ा वो इशू हो रहा था इसलिए आपकी आवाज नहीं आई थी। हमसे क्या पूछ रही थी? मेरा क्वेश्चन ये मुझे है आपकी कि आवाज ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें डिफॉल्ट प्रिंट होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ हुआ आएगा या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ हुआ आएगा? मैम आई थिंक डिफॉल्ट ही प्रिंट होगा, दोनों में, क्योंकि फर्स्ट वन चेक करें आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है सबसे पहले, स्टैटिक देन डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे क्या